Hello, class 12 students. Welcome to our channel मोबाइल वाला टीचर 24। तो हमने पिछले क्लास में देखा कि किस तरीके से वर्नियर स्केल के क्या पार्ट्स होते हैं और क्या उसका स्केल होता है ना, मेन स्केल, वर्नियर स्केल। अब हम लोग देखेंगे, जीरो इधर देखा हमने, पॉजिटिव इधर देखा, नेगेटिव इधर देखा। ठीक है, तो अब हम लोग बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग डायमीटर या एज निकालना कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को अगर मान लो वर्नियर स्केल के लेफ्ट जॉ और राइट जॉ के बीच सेट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये सिचुएशन होता है। तो जिस पॉइंट पर दोनों पॉइंट मैच होते हैं, है ना, वर्नियर स्केल के और मेन स्केल के, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंस, पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस। ठीक है, और गैप जो रहेगा मेन स्केल के 0 और लेफ्ट जॉ के बीच जो गैप है उसको हम लोग बोलेंगे एक्स एम नॉट, है ना। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट जॉ ऑफ वर्नियर मेन स्केल एंड 0 मार्क ऑफ मेन स्केल। ठीक है, उसी तरीके से एक्स एम नॉट यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा एक्स वी नॉट हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन राइट जॉ ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर नहीं, क्या नाम है उसका, ये वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स and 0 mark of वर्नियर स्केल, 0 मार्क ऑफ वर्नियर स्केल, और डिस्टेंस हो जाएगा 0 मार्क और पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंट एक्स बी। सिमिलरली अब तो समझ गए, एक भी हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस एंड 0 मार्क ऑफ वी एस। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस, और एक्स एम हमारा हो जाएगा क्या, पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस एंड 0 मार्क ऑफ मेन स्केल, डिस्टेंस बिटवीन मेन स्केल 0 मार्क ऑफ, वही ऊपर की तरह। ठीक है, इतना क्या लिखना है, इतना तो समझ में आ ही रहा है। ठीक है, तो अब जब ये अरेंजमेंट्स हो गया तो हम लोग सीधा पिक्चर में क्या देख रहे हैं, हम लोग पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड। ये अभी बताएंगे जीरो करेक्शन। याद रखना है कि नेगेटिव ऑफ जीरो इधर इज कॉल्ड जीरो करेक्शन। ठीक है, इसका इस्तेमाल इसमें करेंगे, इसलिए ये दिमाग में रखने का। डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या देख रहे हैं कि अगर इसका डायमीटर ये d है ना, तो d किसके बराबर होगा, एक्स एम नॉट प्लस एक्स होगा, d इक्वल टू एक्स एम नॉट प्लस एक्स। अब ये x किसके बराबर होगा, तो अभी हम लोगों ने पिक्चर में देखा कि x जो है वो, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम देख रहे हैं फ्रॉम फिगर एक्स एम इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वी नॉट प्लस एक्स वी दिख रहा है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट x इक्वल टू हो जाएगा एक्स एम माइनस एक्स वी नॉट माइनस एक्स वी। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो हम क्या देख रहे हैं, ये हो गया हमारा एक्स एम नॉट प्लस
एक्स एम माइनस एक्स वी नॉट माइनस एक्स वी। ठीक है, तो अब इन दोनों को एक साथ कर दो और इन दोनों को एक साथ कर दो, तो हम क्या देख रहे हैं कि एक्स एम माइनस एक्स वी प्लस एक्स एम नॉट माइनस एक्स वी नॉट। तो अब ये जो है ये हमारा हो गया ट्रू मेजरमेंट, ट्रू रीडिंग इक्वल टू हो गया ऑब्जर्व्ड रीडिंग प्लस जीरो करेक्शन। ठीक है, अब जब जीरो करेक्शन हो गया और हमको मालूम है कि जीरो करेक्शन इज इक्वल टू जीरो करेक्शन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। तो अब इसको अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारा ट्रू रीडिंग हो जाएगा ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस एक्स एम नॉट माइनस एक्स बी नॉट, यानी कि जीरो एरर। अब हमारा हो गया ऑब्जर्व्ड रीडिंग, यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला ही लिख दो ऐसे, इसको बोलेंगे अब हम लोग जीरो एरर। क्या बोलेंगे? जीरो एरर। ठीक है, तो हमारा नेट फॉर्मूला एक तरह से हो गया हमारा ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर, या ऑब्जर्व्ड रीडिंग प्लस जीरो करेक्शन, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो एक्स एम एक्स बी माइनस एक्स एम नॉट माइनस एक्स बी नॉट। ठीक है, इस तरीके से, यानी ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो करेक्शन। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया। अभी इस मेथड से हम लोग इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि मान लो कि वी एम नॉट और ये दोनों इक्वल एरर है, बराबर है। एक्स एम नॉट एंड एक्स वी नॉट, ये दोनों अगर हमारा बराबर हो रहा है जीरो एरर, तो ये कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। अब टोटल एक्स एम हमारा कितना दिख रहा है? एक्स एम यहां से यहां तक काउंट करो, कितना हो जाएगा? 19। और ये कितना हो जाएगा? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमारा अब ये इसका अगर निकालना चाहें हम लोग करेक्शन, तो कैसे निकालेंगे? तो x हमारा हो जाएगा कितना? अब हम लोग सवाल करके तो देख रहे हैं, तो मान लिया कि ये जो इस केस में ये दोनों बराबर है ना। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे कि भाई एक्स एम हमारा कितना हो गया? 19 MSD, मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, और उसके बाद अगर हमको चाहिए एक्स भी, तो एक्स भी हमारा कितना हो जाएगा? बोलो। 7 VSD। अब इस VSD को अगर हम लोग mm में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना लिखेंगे? 7 × 9/10 mm। ये हम लोग को मालूम है, 7 9 जा 63, यानी कि 6.3 mm। ये हमारा निकल गया XV।
और 1 mm इक्वल टू, अब ये तो 1 बराबर ही होता है तो ये हो गया 19 mm। ठीक है, तो अब हमारा ये, अब दोनों की वैल्यू को हम लोग पुट कर दें इक्वेशन, इस इक्वेशन में, तो ट्रू रीडिंग क्या हो जाएगा, ट्रू रीडिंग इक्वल टू हो जाएगा 19 माइनस 6.3, कितना हो जाएगा 7127, ये mm में आएगा, किस में आएगा mm में। अब इसको अगर हमको cm में कन्वर्ट करना है तो हमको मालूम है कि 1 mm इक्वल टू 1/10 cm होता है, तो ये हो जाएगा मेरा 1.27 cm आंसर। अगर यहाँ पर दिया रहता है इसका वैल्यू तो हम लोग उसको भी रखकर माइनस कर लेते हैं एरर निकाल कर। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे अगले केस में। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड है ना। अब दूसरा मेथड है जिसका नाम है VSR एंड MSR मेथड। ठीक है, तो सेकंड मेथड हम लोग सीखते हैं। सेकंड मेथड हो गया बाय यूजिंग MSR एंड VSR। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग एंड वर्चुअल स्केल रीडिंग। ठीक है, जैसे हम लोग इसका भी इस्तेमाल करके आराम से फाइंड आउट कर सकते थे। तो इस केस में जब हम लोग MSR करेंगे तो MSR हमारा क्या हो जाएगा, बोलो, नहीं मालूम, लिख देते हैं याद रखने का। MSR is the first reading on the main scale, is the first reading on the main scale immediately to the left of zero of vernier scale, immediately to the left of zero of वर्नियर स्केल। ठीक है, और उसी तरीके से VSR हो जाएगा इज द मार्क ऑन वर्नियर स्केल which exactly coincides with a mark on the main scale। ठीक है, तो MSR इस केस में हम लोग का हो जाएगा तुम्हारा एक तरह से 12, क्योंकि VSR हमारा 7 लिए थे हम लोग और टोटल 19 था, है ना, याद है ना यहाँ, तो ये हमारा इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग VSD से मल्टीप्लाई करके दोनों की वैल्यू निकालते हैं, किसकी, XV की और XM की। तो कुछ नहीं करना है, बस VSR को VSD से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये निकल जाएगा और ये जो होगा ये हमारा हो जाएगा MSR प्लस VSR इंटू MSD।
इसको कन्वर्ट करके हम लोग लगा देते हैं, है ना। मेन स्केल डिवीजन से मल्टीप्लाई, वो अपना याद है ना 9/10 वाला, ठीक है, ये हो जाएगा। उसी तरीके से अब हमारा इनिशियल वैल्यू जो है एक्स वी नॉट, ये हो जाएगा वी एस आर नॉट इंटू वी एस डी, और एक्स एम नॉट हो जाएगा एम एस आर नॉट प्लस वी एस आर नॉट इंटू एम एस डी, ठीक है। अब इन चारों की वैल्यू अगर हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, है ना, तो हमको मिलेगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, तो ये हमारा इसमें पुट अगर करते हैं एक्स एम माइनस एक्स वी माइनस एक्स एम नॉट माइनस एक्स वी नॉट, तो हमको मिलेगा एक एक्सप्रेशन इस तरह का एम एस आर प्लस वी एस आर इंटू लिस्ट काउंट, ठीक है, एक माइनस एम एस आर नॉट प्लस वी एस आर नॉट इंटू लिस्ट काउंट, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर जीरो एरर बोलेंगे, और ये हमारा हो जाएगा ऑब्जर्व्ड रीडिंग, माइनस जीरो रीडिंग। अगर करेक्शन लगाना है तो वो इसको प्लस कर देंगे, जीरो करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ हमारा एलसी जो है वो हमारा हो जाएगा लिस्ट काउंट, वेयर एलसी इक्वल टू, याद रखने का, एम एस डी माइनस वी एस डी, ये अपना वैल्यू रखकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा जीरो एरर हो जाएगा हमारा एम एस आर नॉट प्लस वी एस आर नॉट इंटू एल सी लिस्ट काउंट। इज दैट क्लियर? अब चाहे आप ये मेथड इस्तेमाल करो या ऊपर का मेथड इस्तेमाल करो, है ना, इजीली फाइंड कर सकते हैं हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करके रीडिंग को, ये अपना ट्रू रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग इस पर बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके दिमाग में सेट कीजिए, क्योंकि कॉपी में कुछ भी रहना नहीं चाहिए। अगर आप IIT कंप्लीट करना चाहते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो कुछ भी किताब कॉपी में नहीं रहना चाहिए, सब आपके दिमाग में एक सिस्टमेटिक पैटर्न से सेट होना चाहिए, ठीक है। जम के पढ़ो, कुछ करके दिखाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। टिल देन, गुड।